गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है ऊन, वुलन होती क्या है, कैसे कैसे प्राप्त होती है, किस किस जानवर से प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी भेड़ से हैं जिनसे अलग अलग जातिया की जो ऊन होती है, वुलन होती है, वो हमें प्राप्त होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऊन यूनिट 2। ऊन रेशों का वर्गीकरण। प्राय सभी प्रकार की ऊन भेड़ों से प्राप्त की जाती है। सब जो जितनी भी क्वालिटीज़ होती है हमें सभी तरह की ऊन को जो होता है वही भेड़ों से प्राप्त की जाती है सारी ही। भेड़ों के अतिरिक्त अन्य जानवरों से भी प्राप्त होने वाली ऊन का प्रतिशत काफ़ी कम है। जो ऊन भेड़ों से अलग जो ऊन प्राप्त की जाती है तो उनकी जो जानवर होते हैं उनकी जातियाँ बहुत कम प्रतिशत में हैं। भेड़ अनेकों जातियों की होती है, बहुत सारी जाति होती हैं भेड़ की, अलग अलग जातियों की भेड़ होती है। मोरनी जाति की भेड़ से प्राप्त ऊन सबसे अच्छी किस्म का होता है। जो मोरनी एक जाति होती है भेड़ की, जो उसके शरीर से जो ऊन प्राप्त की जाती है वो बहुत अच्छी किस्म की होती है। सबसे अच्छी किस्म की ऊन जो होती है वो उसी की होती है। जबकि कुछ साधारण किस्म की भेड़ों से प्राप्त ऊन निम्न कोटि की होती है। और जातियों से भी भेड़ की ऊन प्राप्त की जाती है, लेकिन उनकी ऊन इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी मोरनी जाति की ऊन होती है। भेड़ों के शरीर पर विभिन्न भागों से प्राप्त ऊन अलग अलग श्रेणी का होता है। लंबाई, कोमलता व बारीकी की दृष्टि से प्रथम श्रेणी का ऊन भेड़ों के कंधे से लेकर दोनों तरफ के पेट वाले भाग पर मिलता है। सिर से लेकर पीठ तक के भाग से प्राप्त ऊन द्वितीय, मध्यम श्रेणी तथा अन्य स्थानों से प्राप्त ऊन निम्न श्रेणी का कहा जाता है। पहले भेड़ के शरीर पर ऊन निकालने का कार्य हाथ द्वारा किया जाता था। पहले ये ऊन जो होती थी उनके शरीर पे से हम हाथ से ही उतारते थे, उसको हाथ के किसी यंत्र को लेते थे, जैसे कोई कैंची हो गई, कैंची को हाथ से काटते थे, हाथ से लेकर उसके शरीर से। लेकिन अब ऐसा नहीं है आज के टाइम में। अब यह सब कार्य मशीनों द्वारा किए जाने लगे हैं। पशुओं को विधिपूर्वक पालकर उनके स्वास्थ्य की नियमित देखभाल करने से तथा उनकी अन्य सुविधाएं देकर उनसे उत्तम किस्म का ऊन प्राप्त किया जाता है। अब प्रॉपर भेड़ों को पाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनको खाना पीना टाइम पे दिया जाता है। फिर जब वो ऊन उनके शरीर पर आ जाती हैं, उनके जो ऊन है उनके शरीर के जो बाल होते हैं ना उनको उनसे प्राप्त की जाती है। उनके जो देखभाल अच्छी तरह से की जाती है, फिर उनको पाला जाता है, फिर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। जीवित भेड़ के शरीर पर से प्राप्त ऊन उत्तम किस्म का होता है। जो हमारी भेड़ जीवित होती है उसके जो बाल होते हैं, उसकी जो ऊन हम उससे प्राप्त करते हैं बहुत काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जो मृतक जो भेड़ मर जाती हैं उनके शरीर से जो बाल उतारे जाते हैं, उनकी जो ऊन ली जाती है वो अच्छी नहीं होती है, निम्न किस्म की होती है वो। ऊनी रेशों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार में किया जाता है। मेमने का ऊन, होगेट ऊन, वेदर ऊन, खींची गई ऊन, कोट ऊन, मर्त ऊन, टेगलाक ऊन, कारपेट ऊन। इनका निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है अलग अलग जातियों में। मेमने का ऊन क्या होता है? मेमना किसे बोलते हैं? मेमना जो होता है बच्चा होता है, बेबी होता है भेड़ का, तो उसके जो शरीर से ऊन प्राप्त की जाती है। भेड़ के बच्चे जिसे मेमने कहा जाते हैं, भेड़ के बच्चे जिसे मेमना कहा जाता है को 6 से 9 माह की उम्र हो जाने पर उनके शरीर पर से ऊन उतारी जाती है। जब वो 6 से 9 महीने का हो जाता है फिर उसके शरीर पे से ऊन उतारी जाती है, उसे मेमने का ऊन कहा जाता है। यह ऊन सर्वोत्तम प्रकार तथा अद्वितीय चमक लिए होता है। बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारा, बहुत अच्छी ऊन निकलती है मेमने के शरीर से। इसके वस्त्र मुलायम व गर्म होते हैं, क्योंकि यह ऊन
काटी जाती है, इसलिए यह मजबूती की दृष्टि से कम मजबूत होती है। इसकी जो मजबूती कम होती है लेकिन सॉफ्ट बहुत होती है, कोमल बहुत होती है। बच्चों के कपड़ों के लिए ये ऊन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। होगेट ऊन। जब भेड़ों की अवस्था 12 से 14 माह की होती है अर्थात भेड़ें अपनी परिवर्त अवस्था में पहुंच चुकी होती हैं तथा यह ऊन निकाली जाती है, चूँकि यह काटी जाती है, अतः मजबूती की दृष्टि से यह ऊन उत्तम होती है। इसलिए इन ऊन का प्रयोग ताने के सूत के स्थान पर किया जाता है। इस ऊन को कोमलता व तथ्य का गुण भी पाया जाता है। वेदर ऊन। भेड़ के शरीर पर से एक बार ऊन कट जाने के बाद तथा दोबारा ऊन कट जाता है तब उस ऊन को वेदर कहा जाता है। इस समय भेड़ की आयु 14 माह से अधिक होती है। यह ऊन प्राय मटमैली व गंदी सी होती है। खींची गई ऊन। जिन भेड़ों का पालन पोषण केवल उन्हें मारकर खाने के लिए होता है तो रासायनिक पदार्थों को लगाकर उनके शरीर पर से बाल खींचकर उतारे जाते हैं। इस प्रकार से खींची गई ऊन निम्न श्रेणी की होती है। रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करने से तंतु प्राय कमजोर व निर्बल होता है। कोटी ऊन। जो भेड़ें विपरीत जलवायु तथा परिस्थितियों से पाली जाती हैं उनके भोजन पर प्राप्त ध्यान नहीं रखा जाता तो उनके शरीर के बाल उलझे गंदे व सटे हुए होते हैं। इस प्रकार की ऊन को कोटी ऊन कहते हैं। यह ऊन कड़क व रुक्ष प्रकृति का होता है जिसे नम्रता व दरी आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। मट्टक ऊन। भेड़ों की अपनी आप अथवा किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है जब उनके शरीर पर से ऊन उतारी जाती है तो इस प्रकार की ऊन को मट्टक ऊन कहा जाता है। यह ऊन निम्न श्रेणी का होता है तथा निम्न श्रेणी के वस्त्र बनाने में उपयुक्त होता है। टेकलाक ऊन। यह निम्न वर्ग का ऊन है जो टूटे फूटे तथा मदरंग होते हैं। कारपेट ऊन। यह भी निम्न प्रकार की ऊन है जो दरी, कालीन व अन्य घटिया किस्म की वस्त्र बनाने में उपयुक्त होता है। ऊन की श्रेणियाँ कौन कौन सी होती है? विश्व में लगभग 40 जातियों की भेड़ पाई जाती हैं। संकरण से लगभग 200 प्रकार की भेड़ों और तैयार की गई ऊन। इन सभी भेड़ों तथा अन्य जानवरों की खाल से प्राप्त ऊन भेड़ की किस्म, उनके रहने की परिस्थिति तथा भोजन आदि से प्रभावित होती है। सभी भेड़ों व जानवरों से प्राप्त ऊन अलग अलग किस्म की व श्रेणी की होती है। कहीं की भेड़ों का ऊन कड़ा व कहीं की भेड़ों का ऊन नरम होता है। किसी स्थान की भेड़ों का ऊन मोटा व कहीं की भेड़ों का ऊन पतला व महीन होता है। ठंडे व बर्फीले इलाके में रहने वाली भेड़ों का ऊन छोटे छोटे रेशों का होता है। अतः भेड़ों की किस्म के अनुसार ऊन की 4 श्रेणियाँ हैं। नंबर 1 प्रथम श्रेणी की ऊन, द्वितीय श्रेणी की ऊन, तृतीय श्रेणी की ऊन, चतुर्थ श्रेणी की ऊन। जो प्रथम श्रेणी की ऊन होती है वो कैसी होती है? मेरिनो जाति की भेड़ जो पहले केवल स्पेन में पाई जाती थी से सर्वोत्तम प्रकार की ऊन प्राप्त की जाती है। इसके रेशे की लंबाई 1 इंच से 5 इंच तक होती है। इसके रेशे प्राप्त मजबूत व उत्तम लचीले होते हैं। इस ऊन से सल्कों की संख्या प्रति इंच 1000 तक होती है जो सर्वाधिक होती है, जो श्रेष्ठ ऊन का परिचायक है। इस ऊन से सबसे उत्तम प्रकार की ऊन वस्त्र बनाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की ऊन। द्वितीय श्रेणी का ऊन अधिकतर इंग्लैंड, आयरलैंड व वेल्स आदि स्थानों से प्राप्त भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशे की लंबाई 2 इंच से 4 इंच तक होती है। तंतुओं
में प्राप्त सल्क व ऐंठन नहीं होती, जिससे यह ऊन प्राप्त की जाती है। तृतीय श्रेणी की ऊन, यह अधिकतर इंग्लैंड में प्राप्त भेड़ों से प्राप्त होती है, जिसकी रेशे की लंबाई 4 से 18 इंच तक होती है। यह रेशे कुछ मोटे व खड़े होते हैं, सल्क कम होते हैं, इसमें पर्याप्त तथा अभाव रहता है। इसके वस्त्र बनाने के लिए कम उपयोग में लाया जाता है। चतुर्थ श्रेणी की ऊन, यह मिश्रित जाति की भेड़ों से प्राप्त होती है। इसकी रेशे की लंबाई 1 इंच से 16 इंच तक होती है। इसमें मजबूती व प्रत्यक्षता कम होती है। इसका प्रयोग दरी, गलीचे व अन्य निम्न स्तर के गर्म वस्त्रों के बनाने में किया जाता है।